तो किसी ने प्रश्न पूछा है, और ये वाकई एक ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कस करने लायक है। और इस प्रश्न में मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन छुपा हुआ है, एंड दैट इज पॉर्न एडिक्शन। अब पॉर्न एडिक्शन की अगर हम बात करें तो खासकर यंगस्टर्स, जो युवा लोग हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, है ना। और बात यहाँ तक बढ़ रही है कि अ, आपको आपकी डेली लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है। तो फिर यहाँ तो फिर डिस्कशन जरूरी है इस टॉपिक पर, और बिल्कुल ठीक है। मैं इसको कोई बहुत छुपाने वाला सब्जेक्ट नहीं मानता। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बिल्कुल खुले में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एडिक्शन चाहे किसी भी चीज़ का हो, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, वो खतरनाक तो है ही। आप समझ रहे हैं। हालांकि इससे आपको फिजिकली कोई डैमेज नहीं हो रहा, बट साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली आप जो है वो इससे एक बना हुआ महसूस करते हो अपने आप को, है ना। बार बार जो है वो आपके अंदर सेंसेशंस आ रही हैं बार बार, और उस चीज़ को आप जो है वो बार बार खोल के बैठ जा रहे हो, और अ, कई बार करने लग जा रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, एक चीज़ जो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इट्स नॉट प्रॉब्लम नहीं है कोई, है ना। सबसे पहले अपने अंदर से ये चीज़ छोड़ना शुरू करो। ये बहुत नेचुरल चीज़ है। और यंग एज से एक अगर बच्चा अगर स्पीकर अगर बात करें, तो स्पीकर के अंदर इस जो ये एनर्जी है, मतलब इसके अंदर ये जो हार्मोनल चेंजेस इसने देखे, तब ये 14 ईयर्स ओल्ड का था। और ये भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ है ना। मैस्टरबेशन एंड ऑल दैट। एडिक्शन तो हम नहीं कह सकते, एडिक्शन तो नहीं हुआ कभी, ठीक है। ना ही पॉर्न का हुआ, ना ही मैस्टरबेशन का हुआ, बट कई लोगों को हो जाता है, तो उस बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपके अंदर ये हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आप प्यूबर्टी स्टेट पर हो, मतलब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। आपके अंदर स्पर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका आपका वीर्य बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, बहुत नेचुरल है ये। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। जब ये चीज़ स्टार्ट हो रही है आपके अंदर, जब आपके अंदर अब आप किसी भी फीमेल को देखते हो, तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन महसूस होता है, आपको फील होता है ना। और उसके बाद फिर कई बार फिर आप अपने आप को आनंदित करने के लिए, अपने आप को प्लेज़र देने के लिए, आप कई बार खुद से ही खुद से ही मैस्टरबेशन करने लगते हो, यानी जो है हस्तमैथुन करने लगते हो, इमेजिनेशन में इमेजिन करके, ठीक है। तो लोगों को इस चीज़ की लत है। और मैंने बताया कि पोर्न एडिक्शन कि अब आप जो है वो अब आप इमेजिनेशन का सहारा नहीं ले रहे हैं, अब आप एक्चुअली मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, इवन कई लोग जो है वो टीवी में लगाकर भी देखते हैं। तो उसको देखकर इजैकुलेट करना, और जिससे आपको और जॉय आता है और मज़ा आता है। मैं इन चीज़ों को गलत नहीं मानता। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। आई डोंट सी एनीथिंग इन रॉन्ग इन मैस्टरबेशन और इन वॉचिंग पॉर्न, बट एडिक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पर, है ना। एडिक्शन इज़ डेंजरस। मैं गलत मानता हूँ कि आप नशे कर रहे हो, मैं गलत मानता हूँ कि आपने अगर एक बार भी सिगरेट पी, आपने अगर जो है वो अल्कोहल लिया, ये गलत है। लेकिन और एडिक्शन तो फिर वो बहुत ही गलत है, उस पर वो तो हेल्पलेस हो जाता है व्यक्ति। बट पॉर्न देखना या मैस्टरबेट करना ये गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। मेरे आपको व्यूज़ अच्छे नहीं लग सकते, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमारे जो गुरु हैं, बाबा हैं, या फिर हमारे पुराने फिलोसफर्स हैं, वो तो इन चीज़ों का विरोध करते हैं, वो तो इनको बहुत कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मैं कंट्रोल करने के लिए कह रहा। हाँ, गलत है एडिक्शन, एडिक्शन गलत है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, है ना। अब एडिक्शन हो क्यों जाता है, व्हाई वी एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स,
क्या कारण है इस एडिक्शन का? इस एडिक्शन का अगर मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताऊं ना, खासकर यंग एज में, है ना, यंग एज में, क्योंकि आप अब पहले के टाइम पर क्या होता था, ये सारी चीजें नहीं थी। अब की जो जनरेशन आ रही है उसकी लाइफ में ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई और एक स्ट्रेस, एक बर्डन बढ़ गया है कि भाई हमारे टाइम में मोबाइल्स नहीं थे, है ना, हमारे टाइम में जो है वो नोकिया के मोबाइल थे या फिर सैमसंग का कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, तो हमारे टाइम में ऐसी चीज नहीं थी। हम बस इमेजिनेशन का यूज करके मैस्टरबेट कर लिया करते थे या फिर जो है वो कर लिया और खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अ, आप मोबाइल खोल रहे हो और मोबाइल से आप पढ़ भी रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते कोई आपको कोई गाना दिखाई दे गया और उस गाने में जो आपने गाना देखा, कोई म्यूजिक या सॉन्ग देखा, या फिर आपने किसी का इंटरव्यू देखा किसी फीमेल का, और उसको देखकर आपके अंदर एक अट्रैक्शन सा क्रिएट हुआ और आप अब आपने उस अट्रैक्शन पर एक्ट करने के लिए आपने कहा कि मुझे इससे बढ़िया अट्रैक्शन चाहिए, इससे अच्छा फील चाहिए, तो आपने पॉर्न खोली और उसके बाद फिर आप जो है वो पॉर्न देखा आपने, उसके बाद अ, आपने इजैकुलेट किया, उसके बाद आपको अच्छा लगा, अच्छा लगने मतलब इजैकुलेट के दौरान अच्छा लगा, उसकी थोड़ी देर बाद आपने उस चीज़ को बंद कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से आपके अंदर फीलिंग जनरेट हुई, आपने कहा एक और बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, एक और बार कर लिया, दूसरी बार, तीसरी बार कर लिया। अब ये चीज़ एक हैबिट का फॉर्म ले ली रही है, तो फिर वो गलत चीज़ है, वो रॉन्ग है, और जिसके बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब तो आपको अगर ये चीज़ दिख रही है, आपको ये चीज़ लग रहा है कि मेरे अंदर ये एडिक्शन हो गया, देखो आपने वन टाइम देख ली, एक बार देख ली या दो बार देख ली, नो प्रॉब्लम, एक बार या दो बार मैस्टरबेट कर लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब चढ़े हुए इस चीज पर बार बार ये चीज कर रहे हो, और दूसरी चीज अपने अंदर ये चीज, पहली बात तो गिल्ट लेकर आना नहीं है आपको। किस चीज का गिल्ट? आप कोई गलत काम नहीं करो, ये बहुत नेचुरल चीज है ना भाई। जो सेक्सुअल एनर्जी है, इट्स ये तो बेस है। इससे तो इस अगर गौतम बुद्ध के माता पिता सेक्स नहीं करते तो बुद्ध नहीं आते, कृष्णमूर्ति के माता पिता नहीं करते, कृष्णमूर्ति नहीं आते। आप समझ रहे हो? ये सारी दुनिया इसी पर टिकी हुई है, और इसके अलावा इंसान के जीवन में है ही क्या? अगर देखा जाए, वो इतनी सफर करता है, इतनी परेशानियां, जगदोजहद, भागा दौड़ी, ये सारी चीजें, कुछ आनंद के पल उसके जीवन में, अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा कोई प्लेजर है उसके जीवन में, ठीक है, तो वो यही है ना। ये तो इसका कोई गिल्ट नहीं है, इसका कोई गिल्ट ना करो कि आपने कोई गलत काम कर दिया, ये कोई गलत चीज है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि एडिक्शन गलत है। आप समझ रहे हो? एडिक्शन गलत है, एडिक्शन इज रॉन्ग। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बहुत नेचुरल बात कर रहा हूँ कि इट्स वेरी नेचुरल। इसको दबाने की जरूरत नहीं है, इसको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जीवन अगर इससे इफेक्ट हो रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अब इस वीडियो को पूरा देखें, अभी और भी ज़्यादा बातें होंगी इस पर, मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ इस पर। अभी तो बस सरफेस लेवल की ऊपर एक माहौल तैयार हो रहा है इसका। और जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, तो गिल्ट इस चीज़ का करना नहीं, क्योंकि आप जितना गिल्ट करोगे ना इस चीज़ को लेकर, गिल्ट मतलब कि आप फिर उसको और बार बार याद दिला रहे हो, है ना, अपने आप को और बार बार याद दिला रहे हो, और बार बार अपने आप को याद दिलाओगे तो फिर आप और करोगे। नाउ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, वेन एवर यू आर डूइंग मैस्टरबेटिंग और वॉचिंग पॉर्न, वेन एवर, जब भी, तो थोड़ा अपने अंदर ना एक, थोड़ा महसूस करो अपने अंदर, महसूस इन द सेंस कि देखो तुम्हारे हार्मोन्स कैसे तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, देखो तुम्हारे अंदर क्या सेंसेशन आ रही है, कैसे कैसे तुम उस दौरान, तो आप अंधे हो जाते हो, है ना। इस एक्टिविटी के दौरान आप जब पॉर्न वॉच कर रहे हो, मैस्टरबेट कर रहे हो, आप अंधे हो गए इस दौरान, तो बहुत मुश्किल है। आप, ये सोने की अवस्था है कि आप पूरी तरह से सो गए यहाँ पर, बस आपके सेंसेस काम कर रहे हो और कुछ नहीं काम कर रहा। क्या उस टाइम पर आप थोड़ा जग सकते हो? मैं जागने के लिए कह रहा हूँ
कि जब आप वाइल वाचिंग पॉर्न और वाइल मेडिटेटिंग मैस्टरबेटिंग, इस दौरान आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, है ना? कि कैसे आपके अंदर एक सेंसेशन आ रही है, कैसे आप एक तरह से आपके अंदर एनिमलिस्टिक बिहेवियर सा आ गया, है ना? विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसके बारे में बात की हुई है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेक्स के दौरान देखो, इसको महसूस करो। सॉरी, हम इस पे नहीं जाएँगे। तो आप देखो इस दौरान आप इस एक्टिविटी के दौरान आप पूरी तरह से एक एनिमल टाइप के हो गए। आप बस हो जाए अब तो बस, है ना? आप पूरे एक्सट्रीम हो गए। आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। आपको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, है ना? और इस दौरान आपका वेग कितना फ़ास्ट है, कितना आप मोशन कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा आपके अंदर शोर है, आपका हार्ट पंप कर रहा है ना? आपके अंदर हार्ट पंप कर रहा है, आपके अंदर जो है वो पूरा शरीर आपका जो है वो हिल रहा है ना? और आपके रोंगटे खड़े हो रखे हैं, आपके अंदर नई-नई तरकीबें सूझ रही हैं। तो ये होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस, अब इससे क्या हो रहा है, आप ना पूरी पिक्चर देख रहे हो, इस एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, मैंने बताया ना कि जब भी आपके अंदर ये चीज़ जब आप कर रहे हो, करने के दौरान और इवन जब आप करने जा रहे हो, उस दौरान भी देखो, जब आपका मन बने आपके अंदर, आप आप सोचो थोड़ा माहौल बनाया जाए, थोड़ा फ़ील लिया जाए, तो जब आप करने जा रहे हो, उस एक्टिविटी से पहले देखो कि आपके अंदर क्या-क्या आ रहा है, क्या थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, क्या आपके अंदर थॉट चल रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, आप पूरी ना पिक्चर देख रहे हो, आप पूरी फ़िल्म देख रहे हो, वॉचिंग द होल मूवी एंड व्हाइल वॉचिंग दिस होल मूवी, ये पूरी पिक्चर आप देखने में क्या कर रहे हो, आप अगर आपने एक मूवी देखी मान लीजिए, क्या तुरंत बाद आप उस दूसरी मूवी को देखोगे? मैंने बोला भाई तूने ये मूवी देख ली, क्या आप दूसरी बार उस मूवी को देखोगे? चलो ठीक है, दूसरी बार देख लोगे, फिर तीसरी बार देखोगे उस मूवी को? नो, क्यों नहीं देखोगे उसको बार-बार आप मूवी को? क्योंकि आप बोर हो जाओगे, है ना? आपको ऐसा लगने लगेगा छोड़ यार क्या देख रहा हूँ मैं बार-बार, मैं तो, आप समझ रहे इस चीज़ को? तो आपने अगर एक मूवी देखी, उस मूवी को व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी आप बोर हो गए, मतलब पूरी मूवी देख ली, चल ठीक है मैंने देख ली, अब आपको मैंने बिठा दी दोबारा से देख लो, आपने दोबारा देख ली, लेकिन अब आप बार-बार नहीं देखोगे, क्योंकि बोर हो गए, है ना? मैंने जो बात बताई। तो इसी तरह से इस एक्टिविटी के दौरान आपने अपनी पूरी मूवमेंट देख ली, अपने आप को पूरा कंप्लीटली देख लिया कि एक्टिविटी है क्या? ये जो मैं कर रहा हूँ ये है क्या? तो जब आपने पूरी एक्टिविटी करने के दौरान अपने आप को पूरा देख लिया, पूरा महसूस कर लिया, पूरी पिक्चर देख ली, अब जब दोबारा एक्टिविटीज़ के थॉट्स आएँगे ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, दोबारा इन चीज़ों के थॉट्स आएँगे ना, तो तुम कहोगे यार अभी तो करा था यार, छोड़ यार, बकवास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और थोड़ी-सी चीज़ ये भी है कि यू मस्ट हैव समथिंग, कुछ ज़रूरी काम आपके पास, कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम आपके पास होना चाहिए करने के लिए, है ना? एक्सरसाइज़ करो, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है ना? अब हर चीज़ का रीज़न थोड़ी ना बताया जाएगा, एक्सरसाइज़ करो, अच्छा एक्सरसाइज़ करना, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो, लेकिन जो मैं अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो यही है, अल्टीमेट सॉल्यूशन। अच्छा इसको सप्रेस मत कर लेना, है ना? इसको सप्रेस मत कर लेना, सप्रेशन इन द सेंस कि मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल करता हूँ। हू इज़ द कंट्रोलर? कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर भी वही थॉट ही है तुम्हारा, कंट्रोलर भी वही एक्टिविटी है। तो आप सप्रेस कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, तो इससे आप इसको और बढ़ा रहे हो, इसको और आगे कर रहे हो, इससे और ज़्यादा पंप होकर आएगी ये चीज़ें। आपके अंदर इस थॉट आए, आपने कहा नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं नहीं आए, नहीं आए, और आएँगे, ऐसे थॉट्स और आएँगे आपके अंदर। तो वही मैंने कहा कि इसके
इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप महसूस कर रहे हो, इनसे रिलेटेड बॉडी में जो सेंसेशन आ रही है उसको महसूस कर रहे हो, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उसको जज नहीं कर रहे हो, उसको कंपेयर नहीं कर रहे हो पहले वाले से कि पहले इतने आते थे आज थोड़े कम आए, या पहले कम आते थे आज ज़्यादा आ गए। नो, यू आर जस्ट डिसाइडिंग योर बॉडी व्हाट इज राइट फॉर यू, है ना। लेकिन डिसाइड करने दो शरीर को, विचारों को डिसाइड करने दो कि विचार विचारों को उनकी जगह पर रहने दो, सेंसेशन को उसकी जगह पर रहने दो, तुरंत रिएक्ट मत करो, इस वेग को अपने अंदर चलने दो जैसे चल रहा है। थोड़ी देर बाद तुम पाओगे वेग शांत हो गया, ये चीज शांत हो गई, है ना। एक अवेयरनेस की अगर हम बात करी जाए, इट्स अवेयरनेस। और फिर इस अवेयरनेस में आप धीरे धीरे करके मैंने फिर बताया कि ये वंस एक दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार या एक हफ्ते में, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है आप की ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो वैसे भी आप जब अपने आप को ऑब्जर्व करने लगोगे ना कि आपके अंदर जो ये थॉट्स आ रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, है ना, आने दो इन थॉट्स को, और इनसे रिलेटेड जो शरीर में बवाल मचाओ उसको भी मचने दो, रोको मत इस चीज़ को, है ना गिल्ट करो कि क्या हो गया, अब क्यों हो रहा है ये, जस्ट आने दो इसको लेकर। इससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेंसेशन आ रही है ना, हॉर्नी हो गए तुम, उस हॉर्नीनेस को भी आने दो और जाने दो। एक टाइम बाद तुम शांत हो जाओगे, तो डिसाइड करो फिर क्या करना है जब तुम शांत हो गए तो, है ना। नाउ यू आर क्वाइट पीसफुल। लेकिन अगर आपके अंदर और मतलब ये चीज़ करके देखो, लेकिन इसकी वजह से आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, या फिर आपकी हालत ऐसी हो गई है कि अब आप पूरे दिन इस चीज़ में लगे हो, मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। साइकेट्रिस्ट की जरूरत ज़्यादा है इस चीज़ में, अगर आपके अंदर ज़्यादा ही ये चीज़ हो रही है ना। सो इसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी कहा। और थोड़ा बहुत एक काम भी कर सकते हो आप, है ना, कुछ बेसिक चीज़ें जानो, मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो आप, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। जो मैंने बात बताया ना, सेंसेशन, थॉट्स, अवेयरनेस क्या है, ये चीज़ थोड़ी पता लगेगी आपको, है ना। अवेयरनेस, मेडिटेशन क्या है, ऑब्जर्व कैसे करें चीज़ों को, ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें भी समझो, जानो। उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो। डेली एक मेडिटेशन की वीडियो लगाओ, उससे हेल्प लो, डेली मेडिटेशन करो, ठीक है। और कम से कम 60-70 मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं, ऐसे पूरा रिजल्ट आएगा आपके अंदर अच्छा। और ये सब में लागू होता है, ठीक है। आप में ज़्यादा फियर है, आप में ज़्यादा गुस्सा है, सब में। तो व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।